तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए सुनिए, आज संडे है। हाँ तो कोई गोगी पुत्र भी घर पे नहीं है, तो संडे को फर्स्ट क्लास रोमांटिक बनाते हैं। ओए जा तू, तेरे लिए क्या संडे क्या मंडे, तू तो वैसे भी हर रोज रोमांस करता है। आज क्या स्पेशल है? ओए सुनिए, तू ही स्पेशल है। कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, ओए एकदम मेरी ब्यूटी क्वीन है। इसलिए तो दिल करता है रोज तेरे से रोमांस पे रोमांस करता ही रहूं। ओ कौन है वो? चले कुकी उससे ओ हाँ, गोगी पुत्र हो गया। ठीक है सुनिए, छोटा कभी भी किसी टाइम पे भी आता है यार ये। और छोटे रोशन बाबे। ओ जेड़ा ब्रा, मेहता साहब। हाँ गोगी पुत्र कितने हैं? गोगी 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 हमारे साथ क्यों होगी? मेरा मतलब गोगी हमारे साथ क्यों होगा? वो गोगी पुत्र नहीं बेल बजाई ना? नहीं घंटे हमने बजाई। ओ है गला। ओ आओ यारो। गुड मॉर्निंग जेठा भाई, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग रोशन बाबे, गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग मेहता हाँ साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऊपर કેમ છો? આવો ને બેસો। यारो एकदम वेलकम टू स्टडी हाउस। रोशन का प्यारा प्यारा हाउस। जी आ गए। अच्छा किया आ गए यारो। और छोटे आज संडे छुट्टी का दिन, क्या चल रहा है? रोमांस। હું જરા આવું છું। वो संडे है ना, तो रोमांटिक पिक्चर देखने का प्लान बना रहे थे। अपने छोटी भी वो कॉलेजियन लड़का जैसा है, अभी भी रोमांचिक है। अरे अभी क्या जेठालाल, ये तो 100 साल का भी हो जाएगा ना, तब भी ऐसा ही रहेगा रोमांस। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू जेठा ब्रा। ओ यारो दिल खुश कर देता। अब बता सरे आना कैसे हुआ? अरे छोटी तो अपना यार है यार, तुझे मिलने के लिए कोई वजह की थोड़ी जरूरत है। वो तो है। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो अचानक तेरी याद आई तो सोचा चलो छोटी को जाकर मिलते हैं। बस ओ यारो फिर से दिल खुश कर देता। ओ मैनू पता है तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों? आज संडे है, तुम लोग कैरम की पार्टी शार्टी करने आए हो है ना? अरे नहीं भाई नहीं, सुबह सुबह कौन पार्टी सार्टी करता है? अभी तो चाय का टाइम है। हाँ चाय चाय पी सकते हैं, चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है। અરે સરસ, તમે લોકો ચાય પીશો? हाँ चाय बिल्कुल, पियेंगे। चाय में क्या दिक्कत? હું ચાય બનાવીને લાવું। हाँ जी अरे थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। थैंक यू। ओ, तुम लोग भी कमाल करते हो यार। ओ, संडे को सवेरे सवेरे कोई चाय पीता? तुम लोग भी बहुत बोरिंग हो। मैं काम करता हूँ, रोशन को मना कर देता हूँ कि वो चाय ना बनाए। अरे भाई, ओए, हम लोग किसी बहाने से बाहर जाके फर्स्ट क्लास कैरम की पार्टी शार्टी करते हैं। अरे नहीं भाई, सुबह सुबह कौन पार्टी सार्टी करता है छोटी? अब देखो क्या है, एक बार चाय पी लेते हैं थोड़ी, उसके बाद अगर देखेंगे पार्टी करना होगा तो कर लेंगे। हाँ फिर चलेगा। हाँ नहीं, अभी तो चाय पीते हैं छोटी, यारो, चाय। जैसे तुम लोगों की मर्जी, बहुत बोरिंग हो तुम। जेठा भाई मेहता साहब, क्या हुआ, चाय पत्ती खत्म हो गई? नहीं नहीं, चाय पत्ती तो है, पर मैं ये पूछने आई थी कि चाय पत्ती के साथ मैं अदरक, इलायची और वो पुदीना भी डालूं? हाँ, डालिए ना। हाँ, मजे। तो थोड़ा केसर भी डालूं? केसर? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, रुलाएंगे? चाय में केसर है तो बात ही अलग हो जरूर जाएगी। जरूर डालिए। बिल्कुल डाल दे, दिल खोल के डाल दे। यार सोनिया फर्स्ट क्लास ले आ। केसर। गैस ने सुटाई क्यों? रोशन, ओ क्या है सोनिया? जरा आओ नहीं। ओ यारो एक मिनट आ। हाँ? आराम से, आराम से। ओ सोनिया आ गया यार मेरी जान। जेठालाल, वैसे हम लोगों ने गलती की, केसर वाली चाय बना रही थी रोशन भाभी, तो हमें एक की जगह 2-2 कप बनवा लेनी चाहिए थी। अरे तो कोई बात नहीं, पहले एक एक कप पी लेते हैं, फिर रोशन भाभी को कहेंगे कि बहुत बढ़िया चाय बनी है, एक कप और मिल सकता है तो जरूर देंगे, मना थोड़ी करेंगे, हम मेहमान है भाई। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब केसर। बताओ, नुक्कड़ पे जाते थे तो ऐसी केसर वाली चाय मिलती थी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरज ही नहीं है आप में। नुक्कड़ पे चलो, नुक्कड़ पे चलो, नुक्कड़ पे चलो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी यार, सॉरी। ये रोशन भाभी कितनी अच्छी है, नहीं सामने से बोला चाय में केसर डालो, बोलो। वरना आज के जमाने में केसर डालने का कौन बोलता है? कितना महंगा है केसर, आपको पता है? नहीं, दूसरा कप बिना केसर का पियेंगे। हाँ जेठालाल? नहीं नहीं, बराबर बराबर बोल रहे मेहता साहब आप, इनकी भलमनसाई का हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सुनिए सिलेंडर तो खाली हो गया,
कुछ तो निकले इसमें से थोड़ा यार। अरे रोशन, एक पानी का बाटला है कि इसमें से ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा करने के बाद। इट इज नॉट सेफ रोशन, नीचे मुकी दे। पागल भी ठीक है। हाँ, अपने पास दूसरा सिलेंडर है ना, उसको लगा देते हैं। वो सिलेंडर है ना, कोमल भाभी लेके गई है, उनको जरूरत थी ना इसलिए। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट दौड़ के जाता हूँ, कोमल भाभी के घर से सिलेंडर लेके दौड़ के वापस आ जाता हूँ। ये लगा देते हैं और फिर फटाफट चाय बना देते हैं। हाँ बराबर से। क्या है ना, दोस्त है तो उनको चाय पिलाना जरूरी है ना। हाँ, पर उनको बोल देते हैं कि थोड़ा चाय बनाने में टाइम लगेगा। हाँ करेक्ट क्या सुनिए, चल हाँ बोल देते हैं। कल थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं लग गया? नहीं, क्या है, केसर को घुलने में टाइम लगता है ना। फिर स्वाद बना। अरे सुगंध। ओ यारो, सॉरी, चाय बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों, क्या हुआ? केसर खत्म हो गया? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम तो दूसरा कप बिना केसर वाला ही पीने वाले थे। हाँ, ओ यारो, घर में केसर तो बहुत है, पर गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। लेकिन तुसी चिंता ना करो, हमारा दूसरा सिलेंडर जो है ना वो कोमल भाभी के घर पे है। अभी जाता हूँ, फटाफट लेके आता हूँ। अरे पर कोमल भाभी तो आतिफ भाई के साथ अभी अभी घर को ताला लगा के गई है। वो खुदे तू चाय क्यों बनाऊं? ओ यारो, तुसी चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूँ, कहीं से लकड़ी काट के लाता हूँ, उस पे हम लोग देसी चूल्हा बना के फर्स्ट क्लास चाय बना के आपको पिलाते हैं। छोड़िए, ऐसे कोई कहीं से भी कोई लकड़ी काटी जाती है, मान लो तू लेके भी आ गया लकड़ी काट के, तो घर में धुआं धुआं हो जाएगा, सब नया घर खराब हो जाएगा। छोड़ी। हाँ रोशन, कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप ना। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो एक ही है, सुनिए। हाँ। और फर्स्ट क्लास हम लोगों के लिए अमृतसरी लस्सी बना। और यार रोशन की आती है अमृतसरी लस्सी पीते हैं। ले आओ, ले आओ। नहीं रोशन भाभी, अरे चाय की जगह लस्सी। नहीं, लस्सी नहीं, मजा आएगा। वो लस्सी का टाइम भी नहीं है अभी, है हाँ। चाय का टाइम है ना। ओ यारो, तुम लोग रोशन सिंह सोडी के घर पे आए हो, कुछ तो पीना ही पड़ेगा। तुम लोगों को हमारी दोस्ती की कसम। अरे सोडी, इतनी छोटी सी बात में कसम क्या दे रहा है दोस्त? चलो ठीक है, छोड़ी का दिल रखना चाहिए ना, तो पानी पी लेते। सिर्फ पानी? हाँ पी लेते। चले चलो। हाँ। ओ सॉरी यार, मैं तुम दोनों को हमारे घर पे चाय नहीं पिला पाया। सॉरी। अरे नहीं सोडी, उसमें सॉरी क्या, हम लोग इधर चाय पीने थोड़ी आए थे, हम तो ऐसे ही मिलने आए थे भाई तुमको। और अब मिल लिया है तो चलो चले नुक्कड़। चलो हाँ चलो। ओके चलो जेड़ा ब्रा। ओके, यार, फिर मिलने हैं। टेक केयर। हाँ ओके, रोशन भाई। ओके, ओके जी, थैंक यू। चलो अपना ध्यान रखना। अब बोलो जेठा, इतनी देर में तो नुक्कड़ पे जाके 4 बार चाय पी लेते। भगवान, आज परीक्षा ले रहे ना आप मेरी, लेकिन मैं भी आज हार मानने वाला नहीं हूँ। आज मैं मेहमान बन के ही चाय पीऊंगा बस। अरे क्या चाय पीऊंगा जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी चाय नहीं मिली भाई। मेरे चक्कर में नहीं, आपकी वजह से चाय नहीं मिली आज हमको। मेरी वजह से? क्यों, मैंने क्या किया है? अरे आपके घर पे चाय मिल जाती, अगर आपका ये 2.5 किलो वजन नहीं बढ़ा होता तो। अंजलि भाभी तो पिला ही रही थी, ये 2.5 किलो वजन की वजह से चाय नहीं दी उन्होंने। ठीक है भाई, हो गई गलती मुझसे, अब चले नुक्कड़ पे चाय पीने। अरे आपने सुना नहीं, भगवान से मैंने चैलेंज लगाई है, आज मैं मेहमान बन के ही चाय पीऊंगा बस। तो बने ना मेहमान जेठालाल। क्या मिला हमें मेहमान बन के? चाय मिली क्या? नहीं मिली तो अब कहाँ जाए भाई? बबीता जी के घर पे। नहीं भाई, एक माले बबीता जी के घर मैं नहीं जा सकता भाई, अभी चढ़ के नुक्कड़ पे चल रहा हो तो चलो यार, वहाँ कौन सीढ़ियाँ चढ़ के जाएगा? ये बस इसी वजह से आपका ये वजन बढ़ गया है, आलसी हो गए आप। अरे 4 दादर चढ़ने उसमें, अरे कहाँ सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, पहली मंजिल भूल गए। ये बबीता जी के घर पे इसी सीढ़ी पे भारी बैग लेके हम दोनों चढ़े थे, आज तो बिना बैग के ले जा रहा हूँ। और बबीता जी के घर से तो नुक्कड़ दूर है। देखिए बबीता जी का घर यहाँ से दिख रहा है, नुक्कड़ दिख रहा है। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? चलना नहीं बबीता जी के घर चाय पीने? अरे तो रुके क्यों, चलते रहो चलते रहो। चलिए मारे बेल बेल बजाइए। देखना अभी बबीता जी हमको देखते ही सीधा किचन में दौड़ेंगे और हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म मसाला चाय बना के ले आएंगे, देखना। अरे मेहता साहब, जेठालाल सुबह सुबह आ दो ना। बबीता जी बाहर गए? नहीं, घर में है। हाँ घर में ही। आई बैठे आई यार भाई, आइए। क्या हुआ?
बबीता का क्या काम है? नहीं नहीं, वो बबीता जी का है कुछ काम नहीं, आपका ही काम है। वो तो ऐसे ही मैंने बोला बबीता जी का नहीं मेहता साहब। हाँ 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 हाँ। मेरा क्या काम है? मेहता साहब बताएंगे, बताइए मेहता साहब। मैं क्या बताऊँ जेठालाल, तुम ही बताओ। अरे आप मुझसे बड़े हैं ना। जेठालाल मैं तुमसे छोटा हूँ, मैं तुमसे कहाँ बड़ा हूँ भाई? मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में तो आप मुझसे बड़े हैं ना। अरे तो उस हिसाब से देखो तो पढ़ाई में अय्यर भाई हम सबसे बड़े हैं, साइंटिस्ट है वो। हाँ बराबर बराबर, फिर तो अय्यर भाई आपको ही बताना पड़ेगा। मैं क्या बताऊं? यही कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। मजाक 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 कर रहा हूँ। बताइए मेहता साहब, बता दी। अरे जेठालाल तुम बताओ भाई, मैं कैसे बता दूँ? अरे आप बता दो, कोई बात नहीं, बता दो ना भाई। नहीं नहीं जेठालाल तुम बताओ तुम। जेठालाल मेहता साहब क्या बात को फुटबॉल की तरह आपस में पास कर रहे हो? मेहता साहब जेठालाल को छोड़ो, आप बताइए क्या बात है? हाँ बता दो। हाँ बता दो। तो ऐसा है अय्यर साहब, देखिए आप साइंटिस्ट हैं और इतने पढ़े लिखे हैं आप, और आपका जनरल नॉलेज भी कितना ज्यादा है, तो एक सवाल पूछना था आपसे एक्चुअली। हाँ पूछो, कौन सा सवाल है? सवाल जेठालाल पूछेंगे। हाँ पूछो जेठालाल। वो मुझे नहीं लगता ये अय्यर भाई का काम है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बबीता जी को बुलाइए ना, मुझे लगता है हमारे सवाल का जवाब वो दे पाएंगे। जेठालाल तुम सवाल तो पूछो। अरे मैं 100% उसका जवाब देगा, और अगर जो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना मेरे पास, तो कहीं से भी ढूंढ कर देगा, लेकिन देगा जरूर। पूछो क्या सवाल है? अभी सवाल तो पूछो पूछो जेठालाल। ये है कि दुनिया में पहले कौन आया? हाँ हाँ, दुनिया में पहले कौन आया? मुर्गी का अंडा। अरे मेहता साहब, जेठा जी, what a surprise! अरे बबीता जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं तो बैठ जाऊंगी, पहले आप बैठिए। ये बताइए क्या लेंगे आप लोग? चाय। ओके लवली। अय्यर तुम पियोगे? बबीता मैं किधर चाय पीता है? हाँ पर ग्रीन टी तो पीते हो ना। मैं सबके लिए ग्रीन टी बना रही हूँ तो इसलिए पूछ रही हूँ, तुम पियोगे? हाँ हाँ हाँ। ओके। नहीं नहीं देखिए देखिए बबीता जी ग्रीन टी है। आपको तो पता ही, अंजलि मुझे सब कुछ हरा ही खिलाती है, हरा ही पिलाती है। मेरे पेट में हिंद महासागर जितनी ग्रीन टी भरी हुई है। तो ग्रीन टी नहीं बबीता जी, आप तो एक मस्त मसालेदार चाय पिला दीजिए। हाँ सॉरी मेहता साहब, बट चाय बनाना इज नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ हाँ, टू कप टी। नहीं जेठालाल, ऑर्डर नहीं मांग रही है बबीता जी ने अंग्रेजी में कहावत बोली, नॉट माय कप ऑफ टी, मतलब मेरे बस की बात नहीं है। कह रही है चाय बनाना इनके बस की बात नहीं है। क्यों? एक्चुअली हम दोनों ही कॉफी पीते और ग्रीन टी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए घर में सिर्फ ग्रीन टी ही रखते हैं। आप लोग भी ग्रीन टी पीजिए ना प्लीज। नहीं ग्रीन टी चलो चलो जेठालाल। अरे आप लोग बैठिए तो से, एटलीस्ट मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। अरे नहीं बबीता जी, हम कुछ यहाँ कुछ खाने पीने थोड़े आए थे। हाँ वो तो जेठालाल को एक सवाल पूछना था अय्यर भाई से, इसलिए आया था। अच्छा कौन सा सवाल? वो अय्यर भाई आपको बता देंगे। अय्यर भाई बबीता जी को सवाल बता देना। चलो जेठालाल। ओके बाय। जेठालाल अब तो चले, नुक्कड़ पे कब भी नहीं चलना है। नहीं। अरे हद करते हो जेठालाल, सोसाइटी के हर घर में तो घूम लिया, अब और कहाँ जाए? पोपटलाल। नहीं भाई नहीं जेठालाल, अरे वो तो खुद चाय के लिए भटकता रहता है यार, अकेला आदमी, हम उसको जाके क्यों तकलीफ में डालें? अरे वो अकेले ने हम दुकेले को कई बार चाय के लिए तकलीफ दी है, तो क्या एक बार हम उसको तकलीफ नहीं दे सकते? अरे देखना, हमको अपने दरवाजे पे देखा होता राजी राजी हो जाएगा। धन गड़े धन भाग थिया, मैंने जिनके घर पे कई बार चाय पिया वो हिया। आइए आइए, पधारिए पधारिए, आज तो मैं आपको एक नहीं दो कप चाय पिलाऊंगा। बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेके आता हूँ। जेठालाल मेहता साहब, अभी हमारे और चाय के बीच में सिर्फ एक ही मंजिल का फासला है, हम पहुँचे कि चाय हमारे हाथ में हाजिर। चलिए चलिए चलिए, सोचिए मत, जल्दी जल्दी चलिए चलिए, तैयार है गर्मा गर्म चाय।
चलो, लगता है पोपटलाल घर में नहीं है। अरे आपको कैसा पता मेहता साहब? आपको क्या दरवाजे के आर पार दिखता है? कॉमन सेंस है ना जेठालाल। 2 बार तुमने घंटी बजाई, दोनों बार मैं नहीं आया, तो इसका मतलब घर में नहीं होगा वो। अरे बेचारा अकेला रहता है, बाथरूम में कपड़े वपड़े धो रहा होगा। अरे वो बेल सुनेगा, फिर वो साबुन वाले हाथ धोएगा, फिर बाथरूम से निकल के दरवाजा खोलने आएगा, तो टाइम तो लगता है कि नहीं? ये देखो, है ना पोपटलाल घर पे? क्या धो लिए कपड़े? हैं? कपड़े? अरे भाई, तुमने इतनी देर से दरवाजा नहीं खोला ना, तो जेठालाल को लगा कि तुम बाथरूम में कपड़े धो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कपड़े मैं सिर्फ शनिवार को धोता हूँ और फिर उन्हें सुखा देता हूँ ताकि रविवार सुबह तक वो सूख जाए, और फिर उन सूखे हुए कपड़ों को मैं अलमारी में सेट कर देता हूँ। तो कल मैंने जो कपड़े धोए थे उन्हें मैं अलमारी में सेट कर रहा था। वाह वाह वाह, एकदम सिस्टमैटिक कामकाज है पोपटलाल का, है मेहता साहब? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जेठालाल में आदमी सिस्टमेटिक हूँ। देखो, मेरे घर पर तुम्हें कोई भी चीज यहाँ वहाँ पड़ी हुई नहीं मिलेगी। वाह वाह, सब अपनी जगह पर एकदम टच। बोलो। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। आइए 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 आइए, वेलकम आइए। कमाल टिच है ना। हर चीज जगह पे पड़ी है, सिस्टमैटिक। मेहता साहब, मैं आपके व्यंग को समझ रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर जानबूझकर रखी गई है क्योंकि संडे के दिन मैं अलमारी सेटिंग के साथ साथ घर में स्वच्छता अभियान भी चलाता हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ, बैठेगा पोपटलाल। अरे भाई, ये बॉक्स वहाँ रख दीजिए भाई। मेहता साहब बैठ जाइए, बैठिए, आइए आइए। रख दीजिए, जल्दी जल्दी आइए, आइए। रख दीजिए ना उसमें। नीचे उसमें क्या है भाई? जेठालाल, ये वाला बॉक्स तो बाहर रखिए। हाँ वाह, उसमें क्या है? देखिए, सब हो गया कि नहीं? एकदम टिच। आइए बैठिए, आइए बैठिए। उसे रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, मैं रख दूंगा पानी। हाँ तो बोलिए, कुछ मत बोलिए भाई। मेरी हाँ है। किस चीज के लिए? हाँ, रिश्ते के लिए। आप लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं ना, तो उसके लिए मेरी हाँ है। चलो भाई जेठालाल। अरे एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट बैठिए तो सही भाई। पोपटलाल, दरअसल हम लोग तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेके नहीं आए हैं, हम लोग तुम्हारे हाथ की चाय पीने आए। ओह, धन्य धन्य हो गया मैं आज तक जिनके घर पर कई बार मैंने चाय पी है, आज वो खुद मेरे दर पर चाय पीने। मैं आप लोग ऐसे ही बैठेगा, मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बनाकर अभी लाता हूँ। अरे वाह 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 वाह, मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बनाकर अभी लाता हूँ। अरे वाह 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 वाह। देखा मेहता साहब, मैंने सेम टू सेम कहा था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगता है जेठालाल फाइनली अपनी मसालेदार चाय का इंतजाम हो गया। दरअसल मुझे क्या लग रहा है मेहता साहब, सबसे पहले हमें पोपटलाल के घर पे ही आना चाहिए था। अरे रहने दो जेठालाल, जैसे तुम 2 मंजिल चढ़ के आते पोपटलाल के घर। अरे भाई, आज चाय पीने के लिए 2 मंजिल क्या 7 मंजिल भी चढ़ जाता। जेठालाल, इतना नजदीक नुक्कड़ है, वहाँ चलने को तो तुम तैयार हो नहीं रहे थे, और 7 मंजिल चढ़ जाते बात करने। क्या आपको नुक्कड़ से इतना वड़गड़ क्यों है? यहाँ अभी चाय मिल रही है, फिर भी नुक्कड़ को याद कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप जाइए, आप नुक्कड़ पे ही चाय पिए, जाइए। क्यों जाऊँ मैं? क्यों जाऊँ जेठालाल? सुबह से तुम सोसाइटी के हर घर में मुझे लेके जा रहे हो चाय के लिए, और अब जाके जब चाय का इंतजाम हुआ है मुझे कह रहे हो नुक्कड़ पे जाओ। मैं क्यों जाऊँ? एक मिनट मेहता साहब, हमें चाय मिल रही है, ये तो खुशी की बात है ना। तो फिर आप मुझसे लड़ क्यों रहे? सॉरी यार, एक्चुअली इसको चाय बनाने में कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग गया? चाय वाय की खुशबू भी नहीं आ रही है, क्या कर क्या रहा है ये पोपटलाल? आएगी आएगी। देखा मेहता साहब, आई अदरक और इलायची पीसने की आवाज भी आई और खुशबू भी आई। आ रही है आपको? हाँ, आ रही है भाई जेठालाल, आ रही है। बहुत पका रहा है पोपटलाल चाय को। हाँ, कुछ जरूरत है, ज्यादा ही टाइम लग गया जेठालाल। अरे पोपटलाल, आ गई।
भाई गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है। अरे वाह वाह पोपटलाल, जियो 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 पोपटलाल, कमाल कर दिया। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी शादी इसी साल हो जाए। अरे इसी साल क्यों, इसी महीने हो जाए तुम्हारी शादी। अरे महीना भी छोड़ो भाई, इसी हफ्ते में तुम्हारी शादी हो जाए। अरे हफ्ते का इंतजार कौन करे यार, आज ही तुम्हारी शादी हो जाए। थैंक यू। ये लीजिए चाय। ठीक है, चाय नहीं है पोपटलाल, काढ़ा है ये, काढ़ा। अरे भाई ये मसालेदार ब्लैक टी है। अरे पता है भाई पोपटलाल, ऐसे काढ़े की मेरे घर में नदियां बहती है। ये पीने हम तुम्हारे घर क्यों आएंगे? हाँ, हमको तो दूध वाली चाय पिलाओ भाई। सॉरी, वो दूध वाली चाय नहीं मिल सकती। क्यों? तो मैंने एक हफ्ते के लिए दूध वाली चाय छोड़ दी। क्यों? मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि मेरी कुंडली में एक ग्रह भारी चल रहा है, उसका प्रभाव कम करने के लिए एक हफ्ते के लिए मुझे दूध वाली चाय पीने को मना किया। अभी कौन है ये बेवकूफ ज्योतिष? जेठालाल वो बेवकूफ नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी ज्योतिष है। अरे हाँ भाई, ज्ञानी है ज्योतिष है, लेकिन उन्होंने तुम्हें बोला है बिना दूध वाली चाय पीने के लिए, हमें पिलाने के लिए थोड़ी बोला है। हाँ बराबर है, हमको तो तुम पिला ही सकते हो ना। हाँ। दूध वाली चाय लेके आओ, जाओ। नहीं पिला सकते। क्यों? भाई घर में दूध हो तो दूध वाली चाय पिलाऊं ना। घर में दूध नहीं है? अरे भाई जब मुझे दूध वाली चाय पीने के लिए मना किया है तो मैं घर में दूध क्यों रखूं? अरे भाई मान लो अचानक कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो उनको क्या तुम ये काली चाय पिलाओगे? भाई मेरे घर में कोई मेहमान ऐसे अचानक नहीं आता है, सारे फोन करके आते हैं। चलो जेठा। अरे रुकिए भाई, मैंने बहुत मस्त ब्लैक टी बनाई है, पीकर तो देखिए। तू पी। अरे भाई 3 कप मैं थोड़ी पीऊंगा, भाई चाय वेस्ट हो जाएगी, आप लोगों को पीनी पड़ेगी। एक थर्मस में भर के रख लो और हफ्ते भर तक पीते रहो ये बिना दूध वाली चाय। चलो अरे क्या कर रहे हो? अरे जेठालाल, अरे क्या कर रहे हो भाई जेठालाल? मेहता साहब ये, अरे रहने दीजिए भाई वहां पर, अरे उसे वहीं रहने दीजिए भाई, उसको वहीं रखना था भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? अरे ये क्या कर दिया जेठा? मेहता साहब अरे सुनिए, पहले ही बोला था जेठालाल तुमको कि चलो नुक्कड़ पे चल के चाय पी लेते, पर नहीं, तुम्हें तो सब जगह घूमना था। तो मुझे थोड़ी पता था मेहता साहब कि पूरी सोसाइटी में से हमें कहीं से चाय नहीं मिलेगी। अरे तो मान लेनी चाहिए ना बात जेठालाल, सुनते हो नहीं हो तुम? अरे हाँ भाई, हो गई गलती, अभी क्या बच्चे की जान लोगे? नहीं, अभी भी सोच लो, तुम्हारा कोई और रिश्तेदार हो, कोई और घर बचा हो जिसके घर मेहमान बन के जा सकते, तो चलो चलते हैं चाय पीने। और कहीं नहीं जाना भाई, चुपचाप नुक्कड़ पे जाते और एक कप कड़क चाय पीते। चलो भाई चलो। अभी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मेहता साहब कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी के घर से हमें चाय नहीं मिली। मैं तो पहले ही बोल रहा था जेठालाल, चलो अब। काश दया अभी घर पे होती ना तो हमें इस तरह एक कप चाय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। अब तक तो उसने हमें 10 कप कड़क मसाला चाय पिला दी होती। लेकिन अब काश सोचने से क्या फायदा है जेठालाल? अगर बुआ जी के मूछें होती तो वो चाचा जी होते हैं। अरे भाई उदाहरण दे रहा हूँ, काश सोचने से कोई फायदा नहीं है। चलो नुक्कड़ पे चाय पीते हैं। मुझे तो लगता है आपकी वजह से आज हमें चाय नहीं मिली। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर है? अरे कब से आपने जो नुक्कड़ की नरकुंडी लगाई है? अब तुम भी तो मेहमान कर रहे हो ना, मेहमान बन के चाय पिएंगे। छोड़ो ना जेठालाल, हम लोगों के नसीब में आज मेहमान बन के चाय पीना लिखा ही नहीं है। नुक्कड़ पे ही जाना पड़ेगा और टपरी की चाय ही पीनी पड़ेगी। चलो। चलो भाई। तुम मेरा मानते नहीं हो कोई बात। बोला चलो भाई नुक्कड़ पे चाय पिले, पोपटलाल के घर, बबीता जी के घर, इसके घर और उसके घर। अरे ठीक है, क्या हुआ? कहाँ गया? कौन? अरे चाय वाला। हाँ रोज यही तो होता है, कहाँ चला गया? यही ठेला लगाता है। तो फिर कहाँ गया? मुझे क्या, आज संडे की छुट्टी है। अरे पर संडे की छुट्टी को तो ज्यादा ग्राहक आते हैं, उसको यहाँ होना चाहिए। फोन करो, पूछो उसको कहाँ है वो। क्या फोन करो जेठालाल, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं रोज उसके पास आता हूँ। मेरे पास कैसे होगा नंबर? अरे भाई तो सुबह से नुक्कड़ पे चाय पीता तो ऐसे बोल रहे जैसे आप चाय वाले का भागीदार हो। अरे पर यही होता है जेठालाल रोज। तो फिर कहाँ है आज? तो मुझे क्या मालूम भाई। ये दया कभी आज ही जाना था मौसी को मिलने। अभी घर पर दया होती तो मस्त चाय मिल गई होती। यही है जेठालाल, तुम्हारी बीवी घर पे नहीं है इसलिए तुम्हें चाय नहीं मिल रही, मेरी बीवी घर पे है इसलिए मुझे चाय नहीं मिल रही। कि जिंदगी का ऐसा ही है मेहता साहब,
जो हमें मंजूर होता है वो जिंदगी को मंजूर नहीं होता है, और जो जिंदगी को मंजूर होता है वो हमें मंजूर नहीं होता है। चाय न होने की वजह से जेठालाल तुम तो फिलोसोफर हो गए, हैं? दार्शनिक। दार्शनिक मतलब जो मंदिर में रोज दर्शन करने जाते हो? अरे नहीं नहीं, वो थोड़े। अरे क्या नहीं, जो रोज भजन गाते हैं उनको भजनिक बोलते हैं, तो ये दार्शनिक वही हुआ ना जो मंदिर जाते रोज दर्शन करने। अरे ऐसे नहीं होता जेठालाल। दार्शनिक मतलब जो जीवन की गूढ़ बातों का अर्थ समझ के बाकी लोगों को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, वो गूढ़ बातें समझ के समझाने वाले दार्शनिक। अरे गुड़ बातें समझाते तो गुड़निक होने चाहिए ना, दार्शनिक क्यों? ऐसे थोड़ी होता है जेठालाल। तुम टीवी बेचते हो तो तुम्हें टीवी थोड़ी बोलेंगे, फ्रिज बेचते हो फ्रिजिक, जेठालाल फ्रिजिक। ऐसा नहीं होता ना, हमारे कर्म से हमारा नाम तय नहीं होता। अरे भाई बताए, हमारा नाम हमारी फोई तय करती है। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय ले लो, अरे चाय चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय। आओ भाई, आओ भाई, बस ब्रेक मार देवदूत। मेरा नाम देवदूत नहीं, देवदत्त है। आ जाओ भैया भाई, चल चाय पिला भाई, जल्दी फटाफट। 2 कप चाय। आप लोग का छुट्टा तो है ना? अरे मैं तो घर से पर्स लाने भूल गया हूँ, सीधे आपके घर पे आया ना तो। नहीं, मेरे पास है ना पर्स है। हाँ, मैं ये 1000 रुपए होंगे इसके छुट्टे। क्या साहब, हमारे पास 1000 का छुट्टा कहाँ से होगा? अरे तो अभी आप देखो ना, किसी दुकान में छुट्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग छुट्टा करके आते, तुम यही रहना, जाना नहीं भाई। हाँ। चलिए। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं यही। हाँ, इधर पार्किंग करो, चलो पार्किंग करो इधर। हाँ, अरे बस अभी आ रहे हैं। चलो जल्दी लेके आते। कुछ नहीं। लेकिन मेहता साहब, आप भी यार चीज हो। क्यों, क्या हुआ? अरे पहले ही 1000 का नोट उसको दिखाने की क्या जरूरत थी? एक बार चाय पी लेते, बाद में 1000 रुपए देना था तो कहीं से भी छुट्टा लेके आता था। अरे भाई, मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं हूँ जेठालाल, नहीं समझ में आया। आप जैसे लेखकों का यही प्रॉब्लम है, वैसा दुनिया भर की समझ है लेकिन दुनियादारी की समझ नहीं है। इस उम्र में कहाँ सीखूंगा जेठालाल? अभी छुट्टा तो लो, कहाँ है? जी कहिए भाई साहब, क्या चाहिए? भाई साहब जरा 100 रुपए का छुट्टा दीजिए। अरे 1000 का नोट है भाई। हाँ सॉरी भाई साहब, 1000 का छुट्टा दीजिए ना प्लीज। नहीं दे सकता, ये जनरल स्टोर है, बैंक नहीं। अरे दे दीजिए ना भाई साहब, प्लीज, जरूरी है। नहीं साहब, नहीं दे सकता। छुट्टा पैसा देने की वजह से मेरा बहुत नुकसान होता है। अरे इसमें नुकसान क्या होता है? ये 1000 के नोट के सामने हम आपसे 100 के 11 नोट थोड़ी मांग रहे हैं। देखिए भाई साहब, मेरे पास जो भी सामान है, जैसे बिस्किट, चिप्स, 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का है। कोई ग्राहक 50-100 रुपए की खरीदारी करने आए और उसके पास सिर्फ 500-1000 रुपए का नोट हो तो मुझे छुट्टा रखना पड़ता है। अगर छुट्टा नहीं रखूंगा तो वो वापस चला जाएगा, इसलिए मैं छुट्टे पैसे किसी को नहीं देता हूँ। अच्छा, ठीक है, एक काम करो ना मेहता साहब, एक बिस्किट का पैकेट ले लो ना, चाय के साथ खाने में काम आएगा। ये आइडिया अच्छा है। भाई साहब ये बिस्किट दे दीजिए ना प्लीज। अरे साहब, 5 रुपए के बिस्किट के लिए मैं आपको 1000 रुपए का छुट्टा नहीं दे सकता। अरे तो फिर एक वो चिप्स का पैकेट और दे दीजिए। हाँ। 10 रुपए का चिप्स और 5 रुपए का बिस्किट, 15 रुपए के लिए मैं 1000 का छुट्टा नहीं दे सकता। अरे भाई, तो चिप के 10 पैकेट दे दो, तब तो देंगे छुट्टा। हाँ, ये ठीक। हाँ, चाय बहुत महंगी पड़ गई है ना जेठालाल। अरे भाई, चिप के 100 रुपए में आपको दे दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उसके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो फिर क्या है, महंगी पड़ी कर रहे भाई। और आपने बिस्किट का भी बोला था ना? नहीं, बिस्किट नहीं है ये, इसमें हो गया। हालांकि चाहिए तो ये भी नहीं था। ठीक। ठीक चल। अब मिलेगी चाय बढ़िया फर्स्ट क्लास। कहाँ है? ये यही तो था। हाँ, कहाँ गया ये चाय वाला? अरे वो जा रहा। अरे वो चाय वाला मेरा भरा चाय वाला भी और चाय भी। ये सब आपकी गलती है मेहता साहब। अरे हर बात में मेरी कैसे गलती हो सकती? अरे भाई, चाय पीने के बाद छुट्टा लेने गए होते तो अब तक वो हमारा इंतजार करता, वहीं खड़ा होता। अरे ये बात तो हो चुकी है ना जेठालाल, बार-बार करने से क्या फायदा, हो गई गलती बस। अंकल, ये चिप्स का पैकेट कितने का है? फ्री में है बेटा, चाहिए? हाँ। ओके। ले। आज क्या हो क्या रहा है मेहता साहब? सुबह से एक कप चाय नसीब में नहीं है। हे भगवान, क्या परीक्षा ले रहे हो तुम हमारी? क्या मांग लिया है साहब ने? कोई दौलत तो मांगी नहीं, एक कप चाय मांगी है सिर्फ। भाई साहब, ये चिप्स का पैकेट आपने मेरे बेटे को दिया? जी। क्यों? उसने मांगा तो दिया। तो फ्री में क्यों दिया? मेरा बेटा क्या आपको मांगने वाला दिखाई देता है?
अरे तो मैं क्या आपके चिप्स बेचने वाला लगता हूँ? हाँ। अरे ओ बहन जी, मैं ये चिप्स बेचने वाला नहीं हूँ। वो तो क्या हुआ, हमको 1000 रुपए का छुट्टा चाहिए था, दुकान वाला दे नहीं रहा था, तो छुट्टे के लिए जबरदस्ती हमको ये सब पैकेट खरीदने पड़े। इतने में आपके बेटे ने आके मुझसे मांगा तो मैंने दे दिया। चाहिए तो ये भी खिलाइए मुन्ना को। हाँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, थैंक यू और सॉरी। चल चल बेटा। ये आपका ही है, आपके ही 1000 के नोट में से आए ना सब। पकड़ो पकड़ो। चलो अभी किधर क्या, चलो देखते हैं, कोई ना कोई चाय की टपरी मिल ही जाएगी। अरे भाई कहाँ मिलेगी अभी चाय की टपरी? जेठालाल निराश मत हो, इस देश में मोबाइल पे व्यस्त आदमी और चाय की टपरी हर सड़क पे मिल ही जाएंगे। चलो देखते हैं। चाय की दुकान जेठालाल। अरे मिल गई मेहता साहब, चाय की दुकान मिल गई। दाम कैसा? गोला टी स्टॉली का बर्फ का गोला बेचता है चाय के साथ। अरे बर्फ का गोला बेचे या तोप का गोला बेचे, हमें क्या, चाय बेच रहा है ना भाई, हमको चाय से चलो चलो चलो। मिल गया। बनाओ बनाओ भाई, 2 स्पेशल चाय बनाओ फटाफट। हाँ। साहब दूध खत्म हो गया है। दूध खत्म हो गया का क्या मतलब भाई? दूध रखना चाहिए, तुम्हारी चाय की दुकान है। हाँ भाई, अभी तो दिन शुरू नहीं हुआ कि दूध खत्म। अरे तुम चाय का धंधा लेके बैठोगे, क्या कर रहे हो भाई? पूरा दिन चले इतना दूध तो रखना ही चाहिए ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल। मेरी वजह से? और क्या, हम लोग इधर पहले ही आ जाते तो हमें चाय मिल जाती ना। नहीं, मैं तो सोसाइटी में सबके घर में जाऊंगा, मेहमान बन के चाय पीऊंगा, मेहमान बन के। लो पियो मेहमान बन के। 1.5 घंटे से घुमा रहे थे तुम। 1.5 घंटे पहले दूध था ना इधर भाई साहब? हाँ साहब। लो देखो। तो ऐसे तो आपकी जेब में छुट्टे पैसे होते तो अब तक हमने वो साइकिल वाले की चाय पी ली होती। मेरे पास पैसे तो है जेठालाल, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। अरे ऐसे पैसे जेब में रखने का क्या फायदा, जिससे 1 कप चाय भी ना खरीद सके। अरे गोला सेठ, आपका दूध आ गया। अरे दूध आ गया, दूध आ गया, दूध आ गया, दूध आ गया भैया, दूध आ गया। अरे दूध तो आ गया भाई, क्या तुम बोल रहे हो दूध खत्म हो गया? अब दोनों मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही झगड़ने लगे। मैं ये कह रहा था कि अभी दूध खत्म हो गया है, अब थोड़ी देर बैठिए, दूसरा दूध आ रहा है। दूध आते ही मैं आपको चाय बना के दूंगा। सॉरी सॉरी मेहता साहब, वो क्या है कि चाय की इतनी तलब लगी है ना कि उसने बोला कि दूध खत्म हो गया, सुनते ही एकदम दिमाग हो चाय की पतीली की तरह गर्म हो गया। अरे नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है जेठा। हाँ भैया, मेरे पास तो पैसे हैं तो मेरे लिए बढ़िया चाय बना दो, इनका देख लो। मेहता साहब अरे मजाक कर रहा हूँ भाई जेठालाल। ऐसी चाय लेवा मजाक आइंदा कभी मत करना मेहता साहब। चाय लेवा? क्या बात है भाई, क्या शब्द निकाला है, जान लेवा की जगह चाय लेवा। हाँ भाई, आप जैसे राय देवा साथ में होंगे तो ऐसे शब्द अपने आप निकलेंगे। राय देवा। बनाओ बनाओ भाई, 2 कप मस्त मसाला चाय बनाओ, उसमें इलायची, अदरक, पुदीना, हरी चाय पत्ती सब डाल के कड़क मसाला चाय जल्दी बनाओ। जो भी है डालो, बस बनाओ फटाफट। आप बैठिए, मैं चाय बना देता हूँ। हाँ आइए आइए मेहता साहब आइए। वाह वाह वाह, आखिर हमारा चाय का इंतजार खत्म हुआ। वैसे अभी तक खत्म हुआ नहीं है जेठालाल, अभी तो चाय बनना बाकी है। अरे शुभ शुभ बोलिए भाई, अभी क्या बाकी है? चाय बन रही है, अभी बन जाएगी, हमारे हाथ में आ जाएगी और हाथ में आते ही हम पी लेंगे। मजा आएगा। भाई एक चाय देना। हाँ अभी देता हूँ। ओ भाई, दिखाई नहीं देता क्या? पान की पिचकारी मारते हो? अरे भाई, मैंने आपके ऊपर पान की पिचकारी नहीं मारी है। मेरे जूते पे पान के छींटे हैं और तुम बोले पिचकारी नहीं मारी? अरे 2 छींटे पड़ गए, तुम भी चाहे इतना चिल्ला रहे हो। ओ तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है? गधे कहीं के। गधा बोला मुझे? हाँ बोला, तो क्या करेगा? लगाऊंगा 2 थप्पड़, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे, समझा? अरे जा चल। ए समझा इसको, समझा, जानता नहीं है मुझे तू। ओ भाई साहब, क्या कमाल कर रहे हैं भाई साहब आप। एक तो गलती आपकी है, आप खुले में से पान की पिचकारी थूक रहे हैं और ऊपर से दादागिरी भी कर रहे हैं। देखिए ना। अरे भाई, हमारी सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है देश को स्वच्छ रखो, देश को स्वच्छ रखो, और आप ऐसे बिंदास करके ऐसे पान की पिचकारी मार रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? ओ भाई साहब, बजाय कि आप ये सफेद जूते वाले भाई साहब से माफी मांगे, आप तो दादागिरी किए जा रहे हो यार, मारूंगा और ऐसा। हाँ नहीं नहीं, चलो चलो चलो, सॉरी बोलो, बात खत्म करो और आइंदा ऐसा थूकना मत। ओ साले, ज्यादा भाषण मत दो। अरे ये सॉरी बोलेगा मुझे? मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? तूने मुझे गधा बोला ना,
इसलिए सॉरी बोलना पड़ेगा। अरे गधे जैसी हरकत की है तो गधे को गधा नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? तेरी पकड़। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए भाई साहब छोड़िए। जानता नहीं मुझे। मेरी दुकान पे मारामारी मत करो। अरे मुझे क्यों मार रहे हैं आंटी? आंटी सॉरी मैडम, आप हमें क्यों मार रहे हैं? सरे मारा मारी करे और मुझसे पूछ रहे क्यों मार रही हो? हम लोग तो बेकसूर है। हम तो इधर चाय पीने आए थे। ये गुंडा मारामारी कर रहा है। हाँ, अरे मैडम मैं इसने इसके पाम की पीक थूक दी इसके पाम के ऊपर, जूते पे लग गई तो इसने गधा बोल दिया। गधा बोला तो नाराज हो गए, एक दूसरे को मारपीट करने लगे, तो हम तो सिर्फ छुड़वा रहे थे। हाँ, छुड़ाने गए थे हम लोग। चुप। मैडम ने अपनी आंखों से देखा तुम लोगों को मारामारी करते हुए। अरे हवलदार साहब, हम लोग मारामारी नहीं कर रहे थे। तो ये कपड़े कैसे फटे? इन लोगों ने फाड़ दिए। अभी चलो, जिसको जो बोलना है वो पुलिस स्टेशन में चल के बोले। ले चलो इनको, हवलदार ले चलो। बैठो जीप में बैठो, चलो जल्दी। अरे हमने कुछ नहीं किया। चलो मैडम से बात होगी। मैडम हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष है। प्लीज हमारी बात तो सुनिए मैडम, प्लीज। चुप, ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। शिंदे जी मैम। इन सब क्रिमिनल के खिलाफ केस तैयार करो। जी मैडम। क्रिमिनल केस नहीं। अरे हाँ, हमको क्रिमिनल है क्या मैडम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खाली चाय पीने। चुप, हमारे बड़े साहब को आने दो, फिर तुम लोगों को तारे क्या पूरा ब्रह्मांड दिखाएंगे। भगवान, ये मैडम इतने खतरनाक है तो बड़े साहब कैसे होंगे? वो तो बड़े खतरनाक होंगे जेठालाल। मेहमान बन के चाय पीने के चक्कर में सरकारी मेहमान बन गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया पी गई चाय। ये तुम लोगों की वजह से फंस गए हम लोग। जब ये मुझसे लड़ रहा था तो आप दोनों को बीच में आने की जरूरत क्या थी? ना आप दोनों बीच में आते, ना इस तरह का हंगामा होता, ना मैं फंसता। क्या जमाना आ गया मेहता साहब, देखो इसको बचाने के लिए हम बीच में कूद पड़े और देखो ये क्या बोल रहा है। छोड़ो जेठालाल, भलाई का जमाना ही नहीं है। छोड़ो ना भाई, हवन करते हुए हाथ जल गए हमारे। ऐसे लोगों के लिए हमने मदद की। क्या करें जेठालाल, किस्मत ही खराब है। और हमारे घर वालों को तो पता भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। यार मेरा तो फोन भी टूट गया, तुम जरा फोन करो ना घर पे, बताओ हम यहाँ हैं। मेरे पास मेरा फोन नहीं है। जेठालाल जेब में पैसे नहीं है, फोन नहीं, तो है क्या तुम्हारे पास? अरे भाई, मैं आपके घर पे खाली चाय पीने आया था, उसमें फोन और पर्स लेके क्यों आऊं मैं? किस्मत ही खराब है जेठालाल। अरे बासुंदी, मैंने तुम्हारे चाय की पत्ती का ऑर्डर दे दिया है। जब तक तुम्हारी चाय की पत्ती नहीं आती, तुम्हारा ये पति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। ओके, टेक केयर, बाय बासुंदी। जय हिंद सर। जय हिंद। और सब ठीक? सर एक मारामारी का केस है। संडे के दिन मारामारी? हाँ सर, क्या करें, जमाना बदल रहा है। चालू जी, पांडे जी, अरे चालू जी, पांडे साहब, पांडे जी, जेठालाल। जेठालाल इस पुलिस स्टेशन के परमानेंट मेंबर? आइए आइए। अरे जेठालाल। चालू जी, नमस्कार पांडे जी।
वैसे जेठालाल, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, पर मेहता साहब आप यहाँ? ओह, समझ गया। अपने मित्र के सुख दुख और गुनाह के भागीदार बनने आए हो आप। वैसे आदरणीय जेठालाल, आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो आपको सलाखों के पीछे आना पड़ा? सर, ये लोग वहाँ पे मारामारी कर रहे थे। अच्छा? नहीं चलो जी, पांडे जी हम पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तो खाली चाय पीने नुक्कड़ पे गए थे। हाँ। चाय पीने? क्यों, दया बहन ने चाय पिलाने से मना कर दिया जेठालाल? नहीं, वो क्या हुआ, दया सुबह सुबह अपनी मौसी के घर गई तो फिर और इस तरह हम दोनों वो गोला चाय की दुकान पे पहुंचे। हाँ पांडे साहब, ये दोनों लड़ रहे थे, ये दोनों मारामारी कर रहे थे। हम तो इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमारा ये हाल हो गया और मेरा तो मोबाइल भी तोड़ दिया सर इन्होंने। ओहो। और मेरा चप्पल टूट गया, ये देखिए। जेठालाल, कानून को उल्लू बना रहे हो? नहीं, मैंने आज तक ऐसे झगड़े छुड़ाने वाले को नहीं देखा जिसकी चप्पल टूटी हो। नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। चलो जी, पांडे जी। हाँ पांडे साहब, हम लोग तो इंसानियत के नाते समझाना कहते हैं भाई साहब को कि जगह जगह से पान की पिक नहीं थूके। भारतीय जागरूक नागरिक और स्वच्छता अभियान के सेवक होने के नाते हम इनको समझा रहे थे कि भाई ऐसे कहीं भी करके पान की पिचकारी नहीं मारते। वाह जागरूक नागरिक। वैसे हमें साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई, तुम्हें रोड पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो पिचकारी मारते हुए जा रहे हो? साहब, इसने मेरे जूते पे पान की पिचकारी मारी है और ऊपर से झगड़ा कर रहा है। इसने? आपके इस अद्भुत कार्य के लिए हम आपका सम्मान करेंगे, वो भी इस डंडे से। यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे साथ शपथ लेंगे। सब लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए। अरे ऊपर मतलब ऐसे ऊपर, समझे? सर। मैं भारत का जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक ये शपथ लेता हूँ कि मैं आज से कहीं पर भी कचरा न फेंकूंगा, ना गंदगी करूंगा और हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखूंगा। धन्यवाद। चलो जी, पांडे जी, अभी तो आपको पता चल गया कि हम निर्दोष है, बेकसूर है, तो अभी तो हमें बाहर निकालिए प्लीज। प्लीज। शिंदे, इन तीनों को उस मोहल्ले के सड़क पर ले जाओ और साफ सफाई करवाओ जहां पर इन लोगों ने पिचकारी मारी है, और उस टाई वाले सज्जन को सम्मान के साथ बाहर निकालो। यस सर। थैंक यू सर। अरे हाँ, हम दोनों इनको भी छोड़ दो। चलो जी, पांडे जी, चलो आ जाओ, बाहर आओ। चलो जल्दी। यार ये चप्पल भी ना, ये सॉरी वो फिसल गया पैर से। सॉरी। चलो जी पंडित जी, सॉरी। वो टूट गया था इसलिए वो। ये टूट गया है ना, वो उधर खाली झप्पा झप्पे में। ऐसा करने का नहीं, मैं ऐसा। सॉरी। इट्स ओके। चाय के चाहने वालों आओ, बैठो। काय के चाय के चाहने वाले, ये चाय की चाहत ने तो आज आपके दर्शन करा दिए। बेटा मैं खड़ा ही। हाँ तो बैठे, खाली है ना। बैठे तो आपको एक जिंदगी का बहुत अच्छा फलसफा बताता हूँ। जी। अरे शिंदे, वो चाय का क्या हुआ? सर, वो सालू के लेके आ रहा है आज। वो लगता है यहाँ चाय पीना को मिल जाएगी, बता सर। लो, आ गई चाय थैली में। एक काम करो, इनके लिए कप ले आओ। चम्मच चलेगा या ऐसे ही फाक मारोगे? अरे मेरी पत्नी बासुंदी ने चाय की पत्ती मंगवाई थी, वो है, रख दो यहाँ सालों के। मतलब हमारे नसीब में यहाँ पे भी चाय नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे पुलिस स्टेशन में आप लोग आए और हम चाय ना पूछे? सालों के 3 जरा कटिंग अच्छे से लेके आओ। चीनी नहीं चलेगी ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, मधुमेह तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल मधुमेह नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन मधु? कौन? डायबिटीज। ओह अच्छा, ऐसे हिंदी में बोला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम फर्स्ट भाई। चीनी बीनी डालना, कड़क मीठी है। ए जेठालाल,
वो पुलिस वाला है, कोई वेटर नहीं है जो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो। मतलब चाय वाले को बोलना कड़क मीठी बनाए, मसाला वसाला डाल के एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया ऐसा। देखो मेरे लिए ना चाय में जरा मलाई मार के दो, ठीक है? थैंक यू चालू जी। लीजिए मेहता साहब। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। सॉरी चालू जी, पांडे। थैंक यू भाई। भारतीय पुलिस का कोई मुकाबला नहीं। वाह 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 मेहता साहब, मेरी इच्छा थी मेहमान बन के प्यार भरे भाव के साथ चाय पीने की, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। लेकिन कहाँ आके पूरी की? पुलिस स्टेशन में। वैसे एक बात है जेठालाल, यहाँ आके भी चाय हमें नुक्कड़ वाली मिली। हाँ भाई हाँ, चाय पियो चाय पियो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? खातिरदारी करना तो पुलिस का धर्म होता है, जैसा मेहमान वैसी खातिरदारी। थैंक यू। वाह जबरदस्त चाय है, मजा आ गया। मतलब इस चाय का स्वाद अमृत जैसा है। अच्छा, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा हो गया तो हमारे साथ मेहता साहब। नहीं, एक कप चाय के चक्कर में क्या क्या हो गया। वैसे एक बात बताऊं जेठराज, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी एक चीज तो अच्छी हो ही गई। क्या? अरे भाई, मुझे मेरा आर्टिकल के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया, चाय की चाह में खड़े हैं राह में। अरे ये तो अच्छा है कि हमें चालू जी पांडे जी मिल गए। उनकी जगह कोई और इंस्पेक्टर होता तो हमें ये मारा मारी के केस में अंदर कर देता, फिर कोर्ट कचहरी और फिर वापस जेल में। और अखबार में भी होते, मस्त फोटो छपता हमारा। नहीं नहीं, भगवान चालू जी पांडे जी का भला करे और उनको जीवन में हमेशा चाय मिलती रहे। पर हमें अभी एक रिक्शा मिल जाए। अरे हाँ भाई, नहीं आ गया। बहुत बढ़िया। मैं तुम जैसे लुक्खों को नहीं बैठा था। इसको बोला लुक्का, लेखक हूँ मैं, लेखक। और मैं एक चप्पल व्यापारी। खोखो नहीं बिठा था। क्या जमाना आ गया मेहता साहब, कपड़ों से लोगों की पहचान हो रही है। ये हमारे ऐसे कपड़ों की वजह से आप जैसे महान लेखक और मुझ जैसे सफल व्यापारी को लुक्खा समझ रहे हैं रिक्शा वाला। आगे एक और रिक्शा रही। अरे हम लोग लुक्खा नहीं है भाई। अब क्या करें मेहता साहब? पता नहीं जेठराज, फोन भी तो टूट गया मेरा, और तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। हाँ, अगर फोन होता तो घर से कम नए कपड़े तो मंगा लेते। अभी कपड़े क्यों मंगा लेते जेठराज? अगर फोन होता तो फोन करके किसी को बुला ही लेते ना, तो हमें ले जाता आके। हाँ वो भी है, कपड़े यहाँ बदलते भी कहाँ। तुम लोग अभी तक गए नहीं? रास्ते पे क्या लुक्खागिरी चल रही है? अरे चालू जी पांडे जी, आप भी? अभी मतलब कोई रिक्शा वाला हमको अपने रिक्शा में बिठाने को तैयार नहीं है। हमारे ऐसे हाल देख के हमें लुक्का समझ रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, चलो बैठ जाओ। फिर से पुलिस स्टेशन? अरे नहीं, गोकुल धाम छोड़ूंगा। ये गाड़ी लुक्खों के लिए तो बनी है। हाँ बैठो बैठो, चलो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। आने का नहीं है क्या? हाँ चलो। थैंक यू मेहता साहब। आ गई वो? हाँ जी बापू जी, वो मेरे कुसुम मासी और उनकी बेटी दीना है ना, आज गाँव जा रहे हैं तो उनको मिलने गई थी। हाँ बापू जी, वो टप्पू के पापा। पता नहीं बहू, जेठिया घर पे नहीं है। मैं मंदिर से आया तब से जेठिया घर पे नहीं है। अरे टप्पू के पापा ने नाश्ता नहीं किया, चाय भी नहीं पी बापू जी। हाँ, वो मुझे कह रहा था कि चाय अभी ठंडी हो गई है तो ये पीने में मजा नहीं आएगा। और हाँ बहू, उसके सर में थोड़ा दर्द भी था। मैं उनको फोन करती हूँ। सर दर्द है तो घर पर आराम करने के बदले कहाँ चले गए? लो बापूजी, टप्पू के पापा फोन घर पर ही भूल गए हैं। हाँ चला गया है। कोई बात नहीं, मैं जरा बाहर किसी को पूछती हूँ। हाँ। हे भगवान, ये तारक अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए? भिड़े भाई,
हाँ बीड़ी भाई, आपने तारक को कहीं देखा? हाँ, थोड़ी देर पहले मेहता साहब और जेठालाल मेरे घर पे आए थे, काफी तारीफ कर रहे थे मेरी। कि घर आए थे? फिर चाय मांगी उन्होंने और नीम की चाय पत्ती खत्म हो गई थी आज। अच्छा। अब भीड़े भाई, आपके घर से निकलते वक्त वो लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कुछ बताया आपको? नहीं दे भाभी। आती भाई, कोमल भाभी, रोशन के हाथ का फर्स्ट क्लास लंच बनते ही आपको मैं सिलेंडर वापस कर देता हूँ। अरे पुलिस अपनी सोसाइटी में। पुलिस? क्या हो गया? और देखते हैं। Oh God! क्या हो गया बिड़ू? पता नहीं ये गैस का Oh my God! हमारे सोसाइटी में पुलिस? चलो नीचे चले के देखते हैं। फिर से क्या हो गया होगा? पांडे जी यहाँ? क्या हुआ पांडे जी? वो पांडे जी क्या हो गया? दसो यार। इस तरफ सब ठीक तो है ना पांडे जी? ऐसा अचानक यहाँ पे ना क्या? पांडे जी दसो तो सही, तुझे आए हो, कोई गाल सब ठीक है? क्या मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली? तारक? यहाँ तो पूरी सोसाइटी मौजूद है। हमको लगा था चुपचाप घर पहुँच जाएंगे, ये तो अभी तारक बताइए ना, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बोलते क्यों नहीं? तारक बोलिए ना। हाँ, तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों है? तो ये फटा हाल तुम्हारे क्या पुलिस ने किया? अरे नहीं छोटे, इसमें पुलिस पर इल्जाम मत लगा भाई, उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ फिर ठीक है। तो फिर बताइए ना टप्पू के पापा, आपके कपड़े कैसे फटे? तारक कुछ तो बोलिए। लगता है किसी के साथ मारामारी हो गई इनकी। चलिए चलिए क्लिनिक में चलिए, मैं चेक करता हूँ। हाँ चलिए। अरे नहीं हाथी भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई चोट नहीं आई है भाई। नहीं है, लग तो रहा है। क्या किया क्या आप लोगों ने? हाँ पांडे जी बताइए ना, इन दोनों ने क्या किया है? आप लोगों की किसी से हाथापाई हुई है क्या? अरे जेठालाल, अभी हाथापाई करोगे तो पुलिस तो पकड़ेगा ही ना। अरे भाई किससे मारामारी कर लिया आप दोनों ने? जेठा तू मारामारी करके आया? नहीं बापू, अरे तू गुंडा कब से बन गया? अरे सर दर्द है तो क्या सरबिया बन जाएगा? अरे बोल। नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है। ओए जेठा भरा, कोई भी बात हो उसको जाने दो, मैंने बस ये बता दो कि तुम दोनों से ही किससे हाथापाई। उन लोगों को तो मैं छटा नहीं। अरे अबे क्या है, जेठालाल का तो समझ में आता है, लेकिन मैं तो आपने मारा मारी किया। ओ यार भाई, जेठालाल का समझे मतलब क्या? मैं क्या रोज मारामारी करता हूँ? जेठालाल, मेरे कहने का मतलब है कि तुमको गुस्सा जल्दी आता ना, और मैं तो क्या कूल पर्सन है, इसलिए बोला। पांडे जी देखिए, इन्होंने जो भी किया होगा आप प्लीज भूल जाइए और इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। सही बात। पांडे जी प्लीज। अरे यार, हाँ पांडे बेटा, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ पांडे साहब, मैं भी सॉरी कहती हूँ, छोड़ दीजिए ना टप्पू के पापा को। प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए पांडे जी प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, मेरी आजकल में कभी भी शादी हो सकती है। अच्छा, मिल गई लड़की? नहीं मतलब लड़की मिलते ही आज कल परसों नरसों कभी भी शादी हो सकती है ना। पर अगर मेरी शादी होगी तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आएगी, और अगर ये दोनों जेल में होंगे तो मेरी शादी में कौन आएगा? प्लीज जरा आप लोग शांत हो जाइए। एक पुलिस वाला आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज जरा आप लोग शांत हो जाइए। अरे पांडे जी, वहाँ पे गैस का सिलेंडर है, गलती से गोली लगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें आप लोग बाहर आ जाइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बंदूक से गोली नहीं चलाई है, मुंह से गोली चलाई है। और ऐसे भी मैं बेकार में गोली नहीं चला सकता,
क्योंकि मुझे हर गोली का सरकार को हिसाब देना पड़ता है। प्लीज आ जाइए, पुलिस को बदनाम मत कीजिए, प्लीज आ जाइए, प्लीज बाहर आ जाइए, प्लीज कोऑपरेट द मुंबई पुलिस। आ जाइए, देखिए मैंने बंदूक से ऐसे आवाज निकाली थी। पांडे जी, आपको तो इंस्पेक्टर के साथ एक्टर होना चाहिए, सबको डरा के रख दिया आपने यार। अरे मैंने इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, इन लोगों को यहाँ छोड़ने आया हूँ। पुलिस गिरफ्तार करे तो भी तकलीफ और छोड़ने आए तो भी तकलीफ। समझ में नहीं आता कि पुलिस वाला करे तो क्या करे। लगता है आप लोग पुलिस वाले को समझ ही नहीं पाए हो। अरे पुलिस वाले को देखकर आप लोग टेंशन में क्यों आ जाते हो? अरे पुलिस जनता को टेंशन देने के लिए नहीं बनी है, जनता का टेंशन दूर करने के लिए बनी है। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ चालू जी, पांडे जी मुझे और मेहता सबको यहाँ छोड़ने आए हैं। छोड़ने आए हैं? क्यों? क्यों क्या मतलब क्या? तू क्या चाहती है, वो हमें हिरासत में रखे? अरे नहीं नहीं, आप यहाँ आए उसका आनंद है, पर क्या है पुलिस हमें सब पकड़ने के लिए आती है ना, छोड़ने के लिए नहीं आती। इसलिए पूछा कि छोड़ने के लिए आए हैं क्यों ऐसा। और एक दूसरा प्रश्न ये भी है कि ये लोग आपको कैसे किस हालत में मिले कि पुलिस को यहाँ तक छोड़ने के लिए आना पड़ा। हाँ तारक प्लीज बताइए ना, ऐसा क्या हुआ कि आपका ऐसा हाल हो गया? हाँ मैं तो जेठा, क्या हुआ के तुम दोनों के कपड़े कैसे फट गए? अरे बताते क्यों नहीं हो तुम लोग? जेठा बोल। बापूजी जीप से उतरे तब से हमारी जीप फड़फड़ा रही है बताने के लिए, लेकिन कोई हमें बताने ही नहीं दे रहा है। ए सुनो, अब कोई नहीं फड़फड़ाएगा, मतलब अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ जेठा बोलेगा। हाँ? बोल जेठा। हाँ थैंक यू बापूजी। हाँ बोल बोल। तो मत कीजिए, एक कप चाय की वजह से आपका ऐसा हाल हुआ। एक्चुअली सॉरी, अगर मैंने आपको सुबह सुबह चाय बनाकर दे दी होती तो आपकी एटलीस्ट ऐसी हालत तो नहीं होती। बगा बगा कहाँ है? अगर आप चाय पत्ती लाना नहीं भूलते ना तो बेचारे जेठा भाई और मेहता साहब का ये हाल नहीं होता। हाँ बराबर है। सॉरी सॉरी जेठालाल मेहता साहब, वेरी सॉरी। अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं चाय पत्ती लेकर आया हूँ। अभी आप प्लीज चलिए चाय पीने के लिए, आइए। हाँ आइए ना आइए। ओए जेठा भैया देखो, सिलेंडर लेके आ गया हूँ फर्स्ट क्लास। अभी रोशन के आके फर्स्ट क्लास, आप दोनों चाय पियो। जेठा भाई हमारा घर यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही है, आइए ना, मैं मस्त मसालेदार गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। और नाश्ता भी खाएंगे, आइए। हाँ आइए। अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि इंस्पेक्टर पांडे ने मुझे और जेठालाल को पुलिस स्टेशन पर चाय पिला दी है। हाँ अब हमें चाय नहीं पीनी है। जेठा जी, मेहता साहब वेरी सॉरी अबाउट दिस। भले हम लोग चाय नहीं पीते, पर आज से हम लोग घर में चाय पत्ती जरूर रखेंगे, पक्का। हाँ और मैं भी चाय बनाना सीख लेगा। भाई जेठालाल मेहता साहब, बस बस पोपटलाल, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम समझ गए। तुम यही कहना चाहते हो ना कि आगे से हम लोग अगर तुम्हारे घर पे आए तो तुम हमें काली चाय नहीं दूध वाली चाय पिलाओगे, यही ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप लोग ऐसी मसालेदार चाय पीने की तलब और शौक रखते ही क्यों जो पुलिस स्टेशन तक ले जाए। ओ पप्पू, तू वेली अबलियां क्यों मार रहा है? जेठा भरा मेहता साहब वैसे इतने परेशान है, तू और ताने मार रहा है यार। अरे नहीं नहीं छोड़ी, ये डिब्बा सही कह रहा है। अरे चाय क्या, किसी भी चीज की इतनी तलब नहीं होनी चाहिए कि वो चीज हमें ना मिले तो तकलीफ हो। सही कहा आपने चंपक चाचा। किसी चीज की तलब रखनी है तो ग्रीन टी और डाइट फूड की रखो। हाँ तलब रखनी है तो अच्छा ज्ञान पाने की तलब रखो। उत्साह और उमंग के साथ रहने की तलब रखो। तलब रखनी है तो दूसरों की खुशी और सेहत का ख्याल रखने की रखो। तलब रखनी है तो परिवार के साथ बिना ऑनलाइन रहे अच्छा वक्त बिताने की रखो। क्यों चाचा जी? बिल्कुल सही कहा पांडे जी। कहते हैं ना कि जैसा आहार वैसे विचार, और जैसा विचार वैसा संसार। भाई मैं पांडे जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। परिवार के साथ वक्त बिताना ही चाहिए, लेकिन मेरा तो कोई परिवार ही नहीं। इसीलिए पांडे जी
अगर आपके ध्यान में कोई लड़की हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मेरा भी परिवार बन जाए। हाँ जरूर जरूर जरूर। अरे हाँ, एक लड़की कह रही थी कि उसके लायक कोई लड़का ध्यान में हो तो कहना। वो अब बाकी की जिंदगी घर बसाकर चैन से गुजारना चाहती है। अरे वाह 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 पांडे जी, मुझे मंजूर है। बताइए कौन है वो लड़की, कहाँ है? हाँ, लड़की का नाम सुंदरी है। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। हाँ सुंदर भी है। इस वक्त तो नागपुर जेल में। अच्छा, पुलिस अफसर है? नहीं नहीं, गुस्से में अपने होने वाले पति का उसने सर फोड़ दिया था, उसी गुनाह में वो सजा काट रही है। अगले साल छूट जाएगी, कहो तो आपकी बात मैं कराऊं? नहीं 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 पांडे जी, दोनों की जेल में मीटिंग करा दूं? क्या है ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। मेरी भी जल्द शादी हो जाएगी, मेरी लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगी। तो जेठालाल, कभी भी चाय पीने का मूड होना तो सीधे पुलिस स्टेशन में चले आना। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। अरे क्या थैंक यू मेहता साहब, पुलिस वालों का तो फर्ज है कि गुनहगार को पकड़कर उसे सख्त से सख्त सजा दिलाना और मासूमों को चाय पिलाना। अरे क्या चाय पिलाना, उनको बाइज्जत बरी करके उनके घर तक पहुंचाना। सॉरी ये सब के लिए, और थैंक यू, आपने टप्पू के पापा और मेहता साहब को इतनी मदद की। आप आइए ना हमारे घर पर चाय पीने के लिए। अरे नहीं नहीं दया बहन, वो क्या है कि बासुंदी के चाय पीने का समय एकदम फिक्स है। चाय पत्ती उसके लिए ले जा रहा हूँ, अगर जरा भी लेट हुआ ना तो मेरी जिंदगी भर के लिए चाय बंद हो जाएगी, इसलिए प्लीज जाने दीजिए, ठीक है? ओके, कैरी ऑन, बाय। अब मैं चलता हूँ। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ओके, अरे पांडे साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, बाय बाय। ध्यान रखना अपना। चलो जी चलो चलो भाई, चाय वाय। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है।